इसलिए वो हमारे दोस्ती जब पैदा हुए, जब गले में हाथ डाला ना, अब तक निकाला ही नहीं। इसलिए हम सर पे टोपी नहीं पहनते, इसलिए हम जो चेहरों पे दाढ़ियां नहीं छोड़ते, इसलिए हम नमाज की पाबंदी नहीं। उन्हें हाथ निकाला तो करेंगे ना। उन्हें हाथ डाल के पूरा सिनेमा थिएटर, पार्कों गने, बाइकों पे, आवारागर्दी में इतना मसरूफ करा है, मस्जिद को आने का मौका ही नहीं देता। लेकिन जो सरकार के गुलाम होते हैं ना, वो कहते हैं नादान यहाँ का हाथ डाला है, ये तो किरामन कातिबीन की जगह है, नादान हाथ निकाल। ये किसी और का गला नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम का गला है। इसमें मदीने वाले मुस्तफा की गुलामी का पट्टा रहेगा, ये हाथ हरगिज नहीं रह सकता। जो गुलाम है वो निकाल कर फेंक देता है कि नहीं है भाई? आप भी निकाल के फेंकेंगे नहीं फेंकेंगे मेरे भाई? पक्का वादा। कब आइंदा मिलाद में? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, बच्चा पैदा होते ही शैतान नोचता है और वो रोता है। और गौर करें, ये दुनिया के हर बच्चे का सिस्टम है कि वो पैदा होते ही रोता है। और पैदा होते ही रोना बच्चे की जिंदगी की अलामत है। नहीं रोया तो बच्चे को मुर्दा समझते हैं। डॉक्टर परेशान, सिस्टर परेशान, अम्मा परेशान, अरे क्या हुआ मेरा बच्चा क्यों नहीं रो रहा? रोया तो इधर बाहर ठहरे हुए पूरे लोग गले मिलना शुरू करते, मिठाई खिलाना, बच्चा आ गया। कुर्बान जाए, रोना जिंदगी की अलामत है। लेकिन मेरे प्यारे मुस्तफा जाने रहमत का मामला ही कुछ निराला है। उनकी शान के सदक़े जाए, कुर्बान जाए, क्या नबी अल्लाह ने दे दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, जब प्यारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आकाए मदीना तशरीफ लाए, हजरत आमिना फरमाती है, दुनिया का हर बच्चा रोते रोते पैदा हुआ। जब मेरा लफ्ज़ जिगर, मेरा नूरे नजर, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा लाला मुज़ार पैदा हुआ, तो मैंने उसके रोने की आवाज ना सुनी तो मैं बड़ी परेशान हुई। मेरा लफ्ज़ जिगर रोता क्यों नहीं है, मेरा लाल रोता क्यों नहीं है? तो मैं अपने बच्चे की तरफ देखती हूँ तो क्या देखती हूँ? मेरा बच्चा सजदे की हालत में है, सजदे की हालत में है। और मैं गौर करती हूँ कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। मुझे शक हुआ, मुझे ख्याल आया, मेरा बच्चा क्या कर रहा है। उसका चेहरा तो देख लूं, उसके काम पर, हरकत पर मुझे शक हुआ, तो मैं उसके चेहरे के करीब अपना सर ले जाती हूँ, अपना चेहरा ले जाती हूँ, तो क्या देखती हूँ कि मेरा प्यारा लफ्ज़े जिगर अपने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे होठों को जंबिश दे रहा है, उसके होठ हल रहे हैं। मैंने सोचा मेरा बेटा कुछ बात कर रहा है, कुछ बात कर रहा है। अपने हाथों को उसके चेहरों पर लगाकर उठाने के बजाय अपने कानों को उसके चेहरे के करीब ले गई, तो क्या देखती हूँ? मेरे बेटे के मुंह से कुछ सदाएं आ रही थी, कुछ तराना गुनगुनाया जा रहा था। तो मैंने गौर किया तो आवाज आई, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए अल्लाह, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तो सुनो, दुनिया का हर बच्चा वो है जो रोते रोते आता है, मुस्तफा वो है जो उम्मत की बख्शिश का तराना लेकर तशरीफ लाता है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ऐसे नबी जो दुनिया में तशरीफ लाए तो उम्मत का बख्शिश का तोहफा लेकर तशरीफ लाए, लामका गए तो बख्शिश का तमन्ना लेकर गए। जब मेरे प्यारे आका खबरे पुर अनवर में तशरीफ ले जा रहे हैं तो उम्मत की जो है बख्शिश की नेमत लेकर जा रहे हैं। ऐसे नबी जो पैदा हुए तो उम्मत को नहीं भूले, जो लामका पे गए तो उम्मत को नहीं भूले, जब ऐलान नबुव्वत किया तो उम्मत को नहीं भूले, गारे हिरा पे कुरान उतरी तो उम्मत को नहीं भूले, नमाज का तोहफा मिला तो उम्मत को नहीं भूले, कुरान का नुज़ुल हुआ तो उम्मत को नहीं भूले, जंगे बदर में थे तो उम्मत को नहीं भूले, फातिमा के मकान में थे तो उम्मत को नहीं भूले, आयशा व खदीजा के साथ थे तो उम्मत को नहीं भूले, निकाह की रात थी तो उम्मत को नहीं भूले। अरे खबरे पुरानवाल में जाए, मुस्तफा उम्मत को नहीं भूले तो मीलाद के मौके पर ये उम्मत मुस्तफा को कैसे भूल जाएगी, ये उम्मत मुस्तफा को कैसे भूल जाएगी। तो हमने सबूत दे दिया, या रसूल अल्लाह
से मोहब्बत करते हैं। बेंगलुरु के सुन्नी मुसलमानों के इश्क को अल्लाह सलामत रखे, सरकार का सदका दे दे अल्लाह। लोगों का ख्याल था कि बॉम्बे और हैदराबाद के मुसलमान ही इश्क का, मोहब्बत का ज्यादा से ज्यादा मुजाहिरा करते हैं। अब मैं जब भी बॉम्बे और हैदराबाद में जाऊंगा तो जरूर बोलूंगा, और एक आशिकों का टोला कर्नाटक की धरती बेंगलुरु में रहता है, और ऐसा आशिकों का टोला है जहां बैठ जाए तो महसूस नहीं होता है कि बेंगलुरु में बैठे हैं या मदीने की धरती पर बैठे हैं। सुभान अल्लाह, आपके इश्क को मेरा सलाम, आपकी मोहब्बत को मेरा सलाम। बेशक आपको ये जो मोहब्बत मिली है ना, ये उलमा इकराम की बरकतों से मिली है। इनके वाज़ व नसीहत, इनके खिताबात, इनकी ईमान अफरोज गुफ्तगू। आज आपको महसूस हो रहा है कि जुमा जुमा उलमा इकराम के खिताब आप सुनते हैं, जलसों में सुनते हैं, उसका असर यह है कि आका की एक बात आपके सामने आए तो आप दबा के रख ही नहीं सकते। आपका इश्क उछल पड़ता है, आपकी मोहब्बत दबती नहीं, उछल उछल के साबित करती है। चाहे मेरी आवाज साथ दे या ना दे, चाहे मेरा विजदान साथ दे या ना दे, मैं तो अपने आका की मोहब्बत में नारे लगाकर आका को राजी करने वाले गुलामों में से हो जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, हम जब पैदा हुए थे ना, तो हमारी पोती, नानी, दादी, खाला, अम्मा जान, बाबा जान खुशी मना रहे थे, है ना भाई। इसके अलावा बाकी कोई लोग खुशी नहीं मनाते। अब जिसके घर को लड्डू गाओ तो मुबारक बोलो, मुबारक, बस वो लड्डू दिए तो मुबारकबादी आती, लड्डू नहीं दिए तो मुबारकबादी नहीं है। बस वो खानदान वाले बेचारे, अब आजकल भी मोहब्बत ऐसी हो गई, आर्टिफिशियल मोहब्बत है, फूलों की तरह आर्टिफिशियल मोहब्बत है कि भाई अपनी दिखे सब बहुत बहुत मुबारक, आपके घर बचा बहुत मुबारक भाई, पिछला है क्या बहुत मुबारक, मेरे भी दिखा तो दीजिए। ऐसा आजकल मोहब्बत का माहौल बन गया। आजकल बच्चे पैदा होते हैं तो भी खुशियां नहीं होती लोगों, लेकिन कुर्बान जाए, ये हमारी खिलकत का मामला है। जरा आखिर की खिलकत का मामला तो देखिए। अजी हम पैदा हुए थे तो हमारे अफराद खानदान बड़ी मुश्किल से खुशी मनाते हैं, लेकिन दोनों जहां के नबी पैदा हुए, क़यामत का दूल्हा पैदा हुआ, जन्नत का सरदार पैदा हुआ, खुदा का हबीब व मालिक पैदा हुआ, तो देखो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस शान से पैदा किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत करीमा का वक्त बिल्कुल करीब है। हजरत आमिना हुजरे करीमा में है, इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबतुल्लाह के सहन में टहल रहे हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबतुल्लाह के सहन में टहल रहे हैं। इधर आका की विलादत हुई, बांदी भागती हुई हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आती है, जो आका की विलादत पर फिक्रमंद है, आका की विलादत पर ख्याल कर रहे हैं, मेरा पोतरा कैसे पैदा होगा, मेरा पोतरा, क्योंकि उनको बशारतें मिल चुकी थी, वो हुजूर के नूर के तजल्लियात देख चुके थे, वो हुजूर के नूर का जलवा चख चुके थे, तो वो परेशान थे, ये बच्चा पैदा होगा तो मैं काफिरों मुशरिकों से इसकी हिफाजत कैसे करूंगा, मैं यहूदियों से इस बच्चे को कैसे बचाऊंगा। इस फिक्र में मुब्तला थे, फिक्र में टहल रहे थे। खादिमा आकर खुशखबरी सुनाती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे बेटे अब्दुल्लाह के घर तुम्हारा पोतरा जन्म ले चुका है, तुम्हारे पोतरे की विलादत हो चुकी है, तुम्हारे पोतरे की जो है दुनिया में तशरीफ आवरी हो चुकी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं खुशी के मारे रहा न गया तो खुदा को सजदा करने के लिए काबे की तरफ बढ़ा, तो क्या देख रहा हूँ कि मैं काबे को सजदा करना चाहता था, लेकिन मुझसे पहले काबा मुस्तफा के घर को सजदा कर रहा था। कुर्बान जाए हमारे आका की विलादत की। हम पैदा हुए तो खानदान वाले खुशियां मनाए, मुस्तफा पैदा हो तो खुदा की कुदरत खुशी मनाती है, सारे इंसानों का काबा मरकज़ व महफर खुशी मना
मुअज़्ज़ज़ साहब इकराम, ये क़साइस से कुबरा की हदीस है। ये ना समझना कि मौलाना हैदराबाद से लाकर दी, नहीं, ये सीरत और हदीस का पैकर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ साहब इकराम, यही नहीं, मुझे बड़ा अफसोस होता है उन लोगों को जो नबी की सीरत के जलसे करते हैं, मिलाद के लिए सीरत के, और सीरत के जलसे करके लोगों के सामने बयान करते हैं हमारे नबी बकरियां चराते थे, हुजूर पूरी जिंदगी कंबल में उड़ा ले। मेरे भाई आप क्या कर रहे हैं, क्यों दौलत की तरफ आप भाग रहे भाई? हुजूर पत्थर का आपको जो है तकिया लगाए थे भाई, आप आलीशान बिल्डिंगों में क्यों सो रहे हैं? नौज़ बिल्लाह, नादानो, क्या तुम्हें सिर्फ बकरियां चराना ही दिखता है? क्या तुम्हें सिर्फ नबी का तकिया लगाकर पत्थर पे सोना ही दिखता है? क्या नबी का रेत पर लेटना ही तुम देखते हो? उस झाड़ और पनम के नीचे लेटना ही दिखता है? और कहते हैं हजरत हलीमा बड़ी माँ मजबूर थी, बड़ी मजलूमा थी, हुजूर को गोद में लेते ही हजरत हलीमा को कुव्वत आ गई, ताकत आ गई। पहले हुजूर की माँ हजरत हलीमा की कमजोरी बयान करते हैं, उनके मर्तबे, उनके रुकाम, उनके रुतबे को घटाते हैं, बाद में उनको कुव्वत देते हैं। ये घटाए घटाए तक लोगों का ईमान घट जा रहा होगा। क्या समझ रहा अच्छा उम्मती, हमारे नबी बड़े मुफलिस दौर में पैदा हुए भाई, हुजूर को पहनने कपड़े नहीं थे भाई। खुदा की कसम अगर बस चलता ना, हम तलवार लेके गर्दन काट देते। जो हमारे नबी की तारीफ ऐसे करता है, एक बच्चे को यहाँ ठहरा किए, बोले मियाँ तुम्हारे बाजान बहुत बड़े अमीर है, पूरे बेंगलुरु पे उनका बहुत बड़ा करम है, कोई गरीब को उन्होंने जो है बगैर कंबल के देख नहीं सकते, कंबल बांटते हैं। किसी गरीब को पैदल चलता हुआ देखते हैं तो उसको गाड़ी दिला देते हैं, किसी बेवा को देखते हैं तो उसकी शादी का इंतजाम कर देते हैं। मियाँ तुम्हारे बाप बहुत अमीर है, जरा खड़े होकर जरा अपने बाजान की तारीफ करो। बेटा आके खड़ा। हमारे बाबा भी बचपन में बहुत गरीब थे, पेवन के कपड़े पहनते थे, खाने को खाना नहीं था, बाजू वालों से मांग के खाते थे। आप बोलेंगे इन्हें बाबा का बेटा है, इन्हें दूसरों का बेटा है। अरे बाबाजान की तारीफ करने ठहरो, बोले ने पेवन के किस्से सुनाने ठहरा कर तेरे को। जो बाप की औलाद होती है वो बाप की तारीफ करती है, बाप की कमजोरी और बाप की मजबूरी को बयान नहीं करती। अरे ये मेरे आका की मजबूरी थी ना, नौज़ बिल्लाह कमजोरी थी। मेरे आका तो गरीब उम्मत की तरफ देख रहे थे, मेरे आका तो फुटपाथ पर सोने वाले गुलामों को देख रहे थे, मेरे आका तो बंडी तरकारी और रिक्शा चलाने वाले गुलामों को देख रहे थे, और उन गुलामों को सुन्नत का पैकर बनाने के लिए कभी रेत पर सो रहे थे, मेरे आका कभी बकरियों के पीछे जा रहे थे। अरे तुम देख रहे थे कि बकरियों के पीछे मुस्तफा जा रहे हैं, नादान जरा बकरी से भी पूछ कि वो बकरी अपनी किस्मत पे नाज कर रही है कि मैं मुस्तफा के सामने जो खड़ी हो गई। अब जरा आओ, लोग तो ये हिस्से सुनाते हैं, जरा हम भी एक हुजूर का अज़मत का वो पहलू आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। कुर्बान जाएं अल्लामा इमाम बुरहानुद्दीन हलवी की तुरबत पर हमारा सलाम। उन्होंने ऐसी प्यारी सीरत लिखी। ये सीरत मैं इसलिए इसका बार बार हर सीरत में ये वाक़यात दर्ज है, लेकिन इसका हवाला इसलिए बार बार दे रहा हूँ क्योंकि ये सीरत पूरे 73 फिरके वालों के पास मोतबर और मुस्तनद है। ये सीरत की किताब पूरे 73 फिरके वाली सीरत को नाम है। उसमें अल्लामा इमाम बुरहानुद्दीन इब्न हलवी रहमतुल्लाह अलैह सीरत हलविया में तहरीर फरमाते हैं, हजरत हलीमा हुजूर के बाविकार दौलत कला पर तशरीफ लाए, रहमत खाना पर तशरीफ लाए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लेकर ऊंट पर बैठकर जब जा रही है तो हजरत हलीमा फरमाती है कि मेरी ऊँटनी काबतुल्लाह के पास जाकर रुक गई। मैं सोचने लगी कि मेरी ऊँटनी आगे क्यों नहीं बढ़ती। मैं ऊँटनी
ऊँटनी के पैरों को देखती हूँ कि क्या परेशानी हो गई, कि मेरी ऊँटनी क्यों रुक गई, तो मैं क्या देखती हूँ, जो काबा जिस तरफ मैं पलटी तो देखी कि काबा घूम रहा है, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे हलता है। और मैं देखती रही कि काबे के बीचों बीच से हजरे अस्वद निकल कर आया। मैंने जिंदगी में कभी पत्थरों को उड़ते नहीं देखा, लेकिन जब मुस्तफा को ले जा रही थी तो मैंने देखा हजरे अस्वद काबे से निकला, उड़ता उड़ता मुस्तफा के कदमों पे आया, मुस्तफा के कदमों को चूमने लगा और हुजूर ने उसे पकड़ा और हुजूर पकड़कर हजरे अस्वद को चूमते हैं। फिर वो हजरे अस्वद जाता और काबे में बेबस हो जाता है। अरे हम वो है जो पैदा हो जाए तो कोई खातून या मर्द चूमे, मुस्तफा वो है जो पैदा हो तो हजरे अस्वद चूम रहा है। ऐसे प्यारे नबी की मिलाद में हम तशरीफ लाए हैं। कुर्बान जाने वाली बात है कि नहीं है भाई? कुर्बान खूब पैकर नबी मिले हैं, अजमत शान का ऐसा पैकर नबी, खुदा की कसम हमारे नबी की शान, जिस अजमत के हमारे नबी मालिक है, खुद खालिक कायनात ने ऐसा अपनी पूरी खिलकत में किसी को अजमत और शान वाला नहीं बनाया। सारी अजमत कायनात एक तरफ, मेरे मुस्तफा जाने रहमत के धूल की अजमत एक तरफ। ऐसी अजमत का पैकर नबी अल्लाह ने आपको दिया। खूब नात पढ़ें, गीत गाएं, उनकी शान अजमत बयान करें, उनकी मोहब्बत में जिंदगी गुजारें और कुछ नहीं है। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, ये सीरत और अजमत के इन पहलुओं को मैं आपके जो गोशे गुजार किया इसको रखे। खसाइस कुबरा की सिर्फ एक और हदीस सुनाकर फिर मैं अपने मौजू की तरफ आ जाता हूँ। एक हदीस, आज आप हरे झंडियों से अपने सारे इलाके, सारे मोहल्ले को भर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने समझो कि 10 गलियों में झंडियां लगाई, लेकिन आज वादा करो आइंदा साल पूरे बेंगलुरु में झंडी लगाने का इंतजाम करोगे, उसका वादा। क्योंकि ये अमल मेरा होता तो आप बोलते क्या मौलाना अपनी बातें लाके आप हमारे सामने देके चले, नहीं ना ये मेरा है, ना ये हमारे प्यारे उलमा का है, ना हमारे बुजुर्गों का है। ये अमल तो अल्लाह खालिक कायनात का है। खसाइस कुबरा की हदीस है, जब मेरे प्यारे आका रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 3 झंडे देकर भेजा। कितने झंडे बोलो? 3 झंडे। जरा बोलो भाई, 3 झंडे। क्या देकर भेजा? जरा वो भी बोलो, झंडे। तो पता क्या चला, झंडा अब का नहीं है, विलादत मुस्तफा के साथ आया हुआ है, और झंडा क़यामत में भी होगा। हुजूर की विलादत से इस्लाम शुरू हुआ, झंडा इस्लाम की इब्तिदा से है। क़यामत पर इस्लाम ज़ाहिरी एतबार से दुनिया पे खत्म हो जाएगा, तो झंडा जब भी क़यामत के मैदान में भी है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा जब शुरू में झंडा और आखिर में झंडा, तो बीच में क्यों ना हो जाए, शुरू में झंडा ना। से कुबरा की हदीस है, जब मेरे प्यारे आका रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 3 झंडे देकर भेजा। कितने झंडे बोलो? 3 झंडे। जरा बोलो भाई, 3 झंडे। क्या देकर भेजा? जरा वो भी बोलो, झंडे। तो पता क्या चला, झंडा अब का नहीं है, विलादत मुस्तफा के साथ आया हुआ है, और झंडा क़यामत में भी होगा। हुजूर की विलादत से इस्लाम शुरू हुआ, झंडा इस्लाम की इब्तिदा से है। क़यामत पर इस्लाम ज़ाहिरी एतबार से दुनिया पे खत्म हो जाएगा, तो झंडा जब भी क़यामत के मैदान में भी है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा जब शुरू में झंडा और आखिर में झंडा, तो बीच में क्यों ना हो जाए, शुरू में झंडा लगाना खुदा की सुन्नत और आखिरी में झंडा लगाना भी खुदा
शुरू में झंडा मुस्तफा की विलादत पे था, आखिरी में झंडा मुस्तफा के दूल्हा बनने पर होगा। और शुरू का झंडा जिब्राइल अमीन ने गाड़ा था और आखिरत का झंडा मुस्तफा जाने रहमत गाड़ेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, गौर करो, अब जो जो गुलाम दुनिया में झंडा गाड़ते जाएगा कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की, पहने वाले झंडे का सदका उसको मिलेगा और आखिरत के झंडे में साया उसको मिलेगा। अब देखो हजरत जिब्राइल अमीन को 70,000 फरिश्तों के साथ, एक नहीं दो नहीं, 70,000 फरिश्तों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की विलादत पर हजरत जिब्राइल अमीन को भेजा। एक झंडा जिब्राइल अमीन को हुक्म हुआ मगरिब की चोटी पर लगा दो, दूसरा झंडा मशरिक की चोटी पर लगा दो और तीसरा झंडा काबतुल्लाह पर लगा दो, ताकि मालूम हो जाए ऐ बुतकशी करने वालों, इस काबे पे मुस्तफा का कब्जा हो चुका है, इस काबे पर हरे झंडे वाले पीर का कब्जा हो चुका है। हरे झंडे का वाले पीर का नाम गौसे आजम है और उनके बड़े पीर का नाम सय्यदुना इमाम सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पर हरे झंडों का इंतजाम किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया। जिब्राइल अमीन जो है उस झंडों के नसब करने वाले हैं। तो ये झंडे लगाना, ये झंडियां लगाना, ये जो इस तरीके से जुलूस करना, कोई नौज़ुबिल्लाह बिदअत नहीं, कोई शिर्क नहीं। ये तो लोगों को तकलीफ होती है तो फिर शिर्क को बिदअत करके अपने दिल को ठंडक देते हैं। ना ये शिर्क है ना ये बिदअत है। ये तो किसी मौलवी साहब की सुन्नत नहीं, किसी वली की नहीं, किसी आलिम की नहीं, किसी मुफ्ती या किसी नबी की नहीं, ये तो खालिक़ कायनात की सुन्नत है, खालिक़ कायनात की सुन्नत है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब आए हम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पर आते हैं। इस मौजू पर चंद देर गुफ्तगू करके अपनी बात खत्म कर लेता हूँ। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान शरीफ में इरशाद फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका, इस एक लफ्ज का, इस एक जुमले का तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नहीं भेजा। यहाँ पे मां मनफिया है, नफी के लिए आ रहा है। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नहीं भेजा। जरा बोलिए भाई, हमने आपको नहीं भेजा। हालांकि भेज तो अल्लाह ही तो रहा है, अल्लाह ही तो हुजूर को भेज रहा है। हालांकि पहले नफी हो रही है कि हबीब हमने आपको नहीं भेजा। जरा गौर करने वाली बात है। हमने पूछा, ए अल्लाह, नफी क्यों, जबकि सारी कायनात को तू पैदा कर रहा है। शम्स क़मर, सूरज, चांद, जमीन, आसमान, झाड़, पत्थर, सबको तू पैदा किया। ए अल्लाह, सारे अंबिया, रसूल, औलिया, औताद, अब्दाल को तूने पैदा किया। इसी तरह सारी कायनात के सरदार को तूने ही पैदा किया। फिर मौला, ये पैदा करने भेजने की नफी क्यों कर रहा है? तो रब की बारगाह से जवाब आता है, बंदो तुम अपनी अक्लों से क्यों पढ़ते हो? जरा हमारी मोहब्बत के साथ तो पढ़ो, हमारे कुरान को हमारी मोहब्बत से तो समझो। हम यहाँ पर भेजे जाने की नफी नहीं, इनके उनके तरह भेजे जाने की नफी कर रहे हैं। बंदो, हमारे मुस्तफा को हमने ही भेजा है, लेकिन तुम्हारी तरह बनाकर नहीं भेजा, इनके उनके जैसा बनाकर नहीं भेजा, और हम लोगों की तरह बनाकर नहीं भेजा, वलियों की तरह बनाकर नहीं भेजा, अंबिया व रसूल की तरह बनाकर नहीं भेजा, मगर जब भेजा तो इल्ला रहमतन लिल आलमीन, सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा। नफी इस बात की नहीं है कि हमने नहीं भेजा, नफी इस बात की है कि हमने आपको और लोगों की तरह बनाकर नहीं भेजा, इनके उनके जैसा नहीं भेजा है। प्यारे मुस्तफा, हमने आपको इनके उनके जैसा तो बहुत दूर की बात है, नबियों और रसूलों की तरह बनाकर भी नहीं भेजा। हमने जब आपको भेजा तो लामका की सवारी करने वाला बनाकर भेजा। हमने आपको भेजा तो अपना दीदार करने वाला बनाकर भेजा। हमने आपको भेजा तो काबा सजदा जिसको करता है वो जात बनाकर भेजा। हमने आपको भेजा तो ईशान का पैकर बनाकर भेजा कि आप दुनिया
पास तशरीफ लाकर जन्नत का मुशाहिदा करने वाले हैं, सिदरतुल मुंतहा का मुनाजरा करने वाले हैं, सिदरतुल मुंतहा का मुशाहिदा करने वाले हैं। ऐसा अज़मत वाला नबी बनाकर ऐ मेरे प्यारे मुस्तफ़ा हमने आपको दुनिया में भेजा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जरा गौर कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कलाम में ये आयत मुबारका क्यों फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर की जात सारे आलमों के लिए रहमत है। ये बात क्यों हुई जरा देखिए, इसका एक पसे मंजर है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मौजिज़ात जाहिर होने लगे, भाई थोड़ा इधर मुतवज्जह रहे, जरा इनको रोक दो। देखो प्यारे भाइयों, हुजूर से मौजिज़ात का इजहार हुआ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झाड़ों को उनकी जगह से बुलाया तो वो आकर कदमों में गिर गए। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ज़ेर हो गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को इशारा किया तो वो दो टुकड़े हो गया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, हाथ उठाकर तो सूरज पलट कर आ गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम वालिदैन करीमैन की कब्र अनवर के पास जाकर खड़े हुए, उनको हुक्म दिया तो अपनी खबरों से उठकर खड़े होकर मेरे आका का कलमा पढ़े। हुजूर ने चाहा कि फिर से आप अपनी खबरों में लेट जाइए, हुजूर की ख्वाहिश के मुताबिक वो फिर खबरों से लेट गए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब ये मौजिज़ा मेरे आका अलैहिस्सलाम से जाहिर हुए, हजरत जाबिर के बच्चों को मेरे आका ने दस्तरखान पे बुलाकर, जो मैयत हो चुके थे, जो इंतकाल कर जा चुके थे, हुजूर ने फिर से बुलाकर अपने साथ दस्तरखान पे बिठाकर खाना खिलाया। जब ये मौजिज़ा यहूद व नसारा ने देखा तो अक्ल गुमान वहम परेशान हो गया था, भाई ये नबी है अल्लाह का बेटा है, या नबी है या खुदा है, ये नबी है या खुदा के जैसा है, ये नबी है या खुदा के बराबर है। क्योंकि हुजूर के मौजिज़ात देखे तो दुनिया वालों की अक्ल दंग थी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम से बार बार ये कलाम सुना था कि ए अल्लाह मेरी उम्मत को शिर्क से बचा ले, मेरी उम्मत को शिर्क से बचा ले, मेरी उम्मत को शिर्क से बचा ले। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा मेरे मुस्तफा आप उम्मत को शिर्क से बचाना चाहते हैं और मौजिज़ात की कसरत इतनी है, उम्मत गलत ख्याल में मुब्तला हो रही है, उम्मत गलत गुमान में मुब्तला हो रही है। प्यारे मुस्तफा जरा आप कह दो, क्या कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। मेरे मुस्तफा जरा आप कह दो, ऐ मेरे गुलामों, ऐ अल्लाह के बंदो, मेरे मौजिज़ात को देखकर शिर्क में मुब्तला ना होना, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। शिर्क में दुनिया मुब्तला होने का अंदेशा था तो जुबाने मुस्तफा से रब ने कहलवाया, हबीब कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। अल्लाह ने नहीं कहा, पॉइंट नोट कीजिए, अल्लाह ने नहीं कहा, अल्लाह ने प्यारे मुस्तफा से कहलवाया हबीब आप कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। हबीब पाक ने कह दिया कि लोगों मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हुजूर हुजूर होकर, इसलिए मैंने पहले आपको अज़मत वाला पहलू सुनाया ताकि हुजूर की अज़मत मालूम हो जाए। इतना अज़मत और शान वाले नबी लोगों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, वो भी किससे, यहूदियों, ईसाइयों, मजूसियों, मुशरिकियों से, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम जरा गौर करने वाली बात है, हुजूर ने कहा मैं तुम्हारी तरह बशर हूं तो कहना पड़ेगा ये हुजूर का कलाम आजिज़ाना कलाम है, उम्मत को अल्लाह की रहमत में लाने वाला कलाम है, उम्मत को अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए कलिमात कहे जा रहे हैं। क्योंकि उम्मत शिर्क में मुब्तला होगी तो अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो जाएगी, इसलिए हुजूर उम्मत को शिर्क से बचाने के लिए कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। अब ये तराना जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान अत्थर से जारी हुआ तो बात बदबख्तों पर इस तराने का असर ऐसा हुआ कि वो वाकई हुजूर को अपने जैसा समझ बैठा। पहले शिर्क का डर था, शिर्क का डर खत्म हुआ तो कुफ्र का डर शुरू हो गया, डर डर जाके दौर में बदल गया, अपनी तरह समझने लगे। और आज भी 1400 साल पहले का बदअकीदा हुजूर को अपनी तरह समझ रहा था, आज का बदअकीदा भी हुजूर को अपनी तरह समझता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखा ए मेरे मुस्तफा हम दुनिया को शिर्क से बचाने के खातिर इन्नमा अना बशर दूर होकर, इसलिए
इसलिए मैंने पहले आपको असमत वाला पहलू सुनाया ताकि हुजूर की असमत मालूम हो जाए। इतना अजमत और शान वाले नबी लोगों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, वो भी किससे? यहूदियों, ईसाइयों, मजूसियों, मुशरिकियों से। मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। तो मौजूद सामीन इकराम जरा गौर करने वाली बात है, हुजूर ने कहा मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, तो कहना पड़ेगा ये हुजूर का कलाम आजिजाना कलाम है, उम्मत को अल्लाह की रहमत में लाने वाला कलाम है।